Hello parents, welcome to Shive's classes, and in this video you will see the study timetable for 3 to 5 year kids. Please watch full video because in last I will share some tips for you. जो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होगा। एक्चुअली ये वीडियो मैंने एक पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाया था जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि बच्चों को कब क्या पढ़ाना चाहिए और कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट करना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल देखते हैं, बच्चों का टाइम टेबल कैसे सेट करें। मैंने मंडे टू सैटरडे टाइम टेबल बनाया है। कहीं कहीं पे किसी स्कूल में मंडे टू फ्राइडे होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे में सबसे पहले मैंने बच्चों का रखा है स्कूल होमवर्क। स्कूल से जो भी बच्चों को होमवर्क मिलता है, सबसे पहले आप उन्हें बोलिए कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करें। देन उसके बाद मैंने 30 मिनट्स में इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी को अलग अलग डे के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। देन 10 मिनट्स मैंने वर्कशीट के लिए डिवाइड किया है और देन 20 मिनट्स ओरल के लिए। अब इसमें आपके बच्चे पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा पहले ओरल करना चाहता है या पहले वो कोई वर्कशीट सॉल्व करना चाहता है या कोई टॉपिक पढ़ना चाहता है। ये आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब करना क्या है, मैं डे वाइज आपको बता देती हूँ। सपोज मंडे है, मंडे को सबसे पहले आप बच्चों को बोलिए कि अपना वो स्कूल का होमवर्क फिनिश करें। नेक्स्ट जो 30 मिनट है जहाँ मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप ये ना वो करें कि वहाँ इंग्लिश ही पढ़ाना है। आप देखें कि उनसे बच्चे को आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। तो बेटर यही होगा कि जो टॉपिक स्कूल में चल रहा है, अगर मंडे को उसने इंग्लिश पढ़ा है तो आप इंग्लिश पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे ने मंडे को मैथ्स पढ़ा है तो आप उसे मैथ्स पढ़ाइए। मीन्स कि अगर जो टॉपिक स्कूल में चल रहा है, अगर आप सेम टॉपिक ही उसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज़ें उसको और जल्दी आएंगी। देन उसके बाद आप उसे कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट दीजिए। यहाँ पे मैंने मंडे को हिंदी वर्कशीट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट जो सैटरडे है, सैटरडे को आपने टॉपिक में हिंदी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 30 मिनट्स में जो है वहाँ पे आपने हिंदी पढ़ाया हुआ है। तो आप ये 2 दिन जो हिंदी आप पढ़ाएंगे, हिंदी में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आप वर्कशीट पहले से प्रिपेयर रखिए और मंडे को आप उसे वो वर्कशीट दीजिए, सो दैट कि आपके बच्चे का वो प्रीवियस जो टॉपिक है वो भी रिवाइज होता रहे। मीन्स कि सपोज इंग्लिश आपके बच्चे ने स्कूल में किया हुआ है, उसी सेम टॉपिक को आप घर में फिर से रिवाइज कराइए 30 मिनट्स में। देन 10 मिनट्स की आप उसे प्रीवियस जो आपने पढ़ाया हुआ है, फ्राइडे सैटरडे आपको जैसे आपने हिंदी पढ़ाया है तो आप हिंदी से रिलेटेड वर्कशीट उसे बना के दें। तो 10 मिनट्स में, विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो वर्कशीट सॉल्व कर लेगा। देन उसके बाद बचता है 20 मिनट्स ओरल के लिए। तो आप बच्चों को ओरल में हिंदी ओरल कराइए, इंग्लिश ओरल कराइए, राइम्स कराइए, ईवीएस कराइए। मीन्स सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा आप उन्हें ओरल वर्क ज़रूर कराएं। तो इसी तरह से जैसे आपने मंडे को किया है उसी तरह से आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डे के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाएं। बस ये ध्यान दें स्कूल के टॉपिक को ही घर में अच्छे से रिवाइज कराएं। वर्कशीट आप उन्हें प्रीवियस टॉपिक पे दें जो प्रीवियसली आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने 30 मिनट्स, 10 मिनट, 20 मिनट्स बनाए हुए हैं, ये आपको बच्चों को लगातार नहीं बैठा देना है कि आप पूरा 1-1.5 घंटा बच्चों को एक लगातार पढ़ा दें। ऐसे तो बच्चा बोर हो जाएगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, ना ही वो अपने स्कूल का होमवर्क करेगा। तो इसे क्या करना है, आपको ब्रेक ब्रेक में डिवाइड करना है। जैसे आपने 30 मिनट्स क्या, थोड़ा देर होमवर्क आपका बच्चा चाहे 30 मिनट्स में करे या 20 मिनट्स में करे, ये उस पर डिपेंड करता है। फिर आप उसको थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, उसे खेलने दीजिए थोड़ा देर। देन आप उसके बाद उसे वही सेम टॉपिक फिर से आप अपनी तरह से उसे समझाइए। स्कूल में शायद दूसरे मेथड से समझाया गया हो, घर में आप उसे थोड़ा दूसरे तरह से समझाएंगे। देन उसके बाद फिर आप उसे थोड़ा खेलने दें, थोड़ा रेस्ट करने दें, थोड़ा इधर उधर घूमने दें। देन उसके बाद आप ऐसे ही खेल खेल में उसे वर्कशीट सॉल्व करा लीजिए। वर्कशीट आप उसे ऐसी बना के दीजिए जैसे कि लगे ही ना कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्कशीट सॉल्व करा लें। और सोते टाइम जब आप डिनर विनर के बाद बैठते हैं या लेटते हैं तो ओरल आप करा लीजिए बच्चों से, राइम्स करा लीजिए इस तरह से, ताकि बच्चे को बर्डन ना लगे कभी पढ़ाई। नाउ अब मैं बताने वाली हूँ 10 टिप्स जिससे कि बच्चा कभी भी बोर नहीं होगा जब भी आप उसे पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ है मूड ऑफ योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे का मूड देखना है कि वो किस मूड में है। अगर वो एक्टिव मोड में है, उसको लेज़ीनेस फ़ील नहीं हो रही है, तभी आप उसे पढ़ने बैठाएँ, क्योंकि अगर वो उसका मूड अच्छा नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लें कुछ समझाने की, ना उसे समझ में आएगा और ना ही उसे पढ़ाई अच्छी लगेगी। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आपको टाइम फ्लेक्सिबल करना होगा, मीन्स आपको बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर बच्चा कितना देर तक वो ध्यान लगा पा रहा है, कितना देर तक वो समझ पा रहा है, उतनी ही देर उसे पढ़ाएं। टाइम को फ्लेक्सिबल रखें। ये ना सोचें कि मुझे आधा घंटा पढ़ाना है तो आप आधे घंटे का टाइम पीरियड पूरा करने लगे, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जब तक ध्यान से पढ़ रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आप तभी तक उसे पढ़ाएं। और उसका जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रखें, ना कि अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डोंट से लेट्स स्टडी। कभी भी आप अपने बच्चे को ये बोल के मत बैठाइए कि चलो पढ़ाई करते हैं। आप उन्हें ये बोलिए कि चलो कुछ आज नया ट्राई करते हैं, या आज कुछ नई न्यू गेम खेलते हैं। गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाइए तो वो पढ़ाई से कभी भी बोर नहीं होंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब भी क्लास में बच्चे बोलते हैं कि मैम पढ़ने का मूड नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि हाँ चलो कुछ खेलते हैं। और जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होता है, खेल ही खेल में मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इफ़ पॉसिबल ट्राई एनी एक्टिविटी बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक। अगर पॉसिबल हो तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी बच्चों से कराएं। इससे क्या होगा, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएंगे तो उन्हें वो इंटरेस्ट भी आएगा और वो जल्दी वो चीज़ें सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज मेक वर्कशीट इन एडवांस। पहले से ही आप वर्कशीट बना लें। जो भी वर्कशीट बच्चों को आपको सॉल्व करानी, मैं तो कहूँगी वीकेंड्स पे ही आप पूरे वीक की वर्कशीट प्लान कर लें, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका भी टाइम बचेगा और आपका बच्चा भी पढ़ते टाइम बोर नहीं होगा। फटाफट से आप उसे वर्कशीट देते जाएंगे और वो सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट इज यूज़ कलरफुल वर्कशीट। वर्कशीट को थोड़ा कलरफुल बनाएं, क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इंटरेस्ट के साथ बच्चे जो कलरफुल चीज़ें होती हैं उन्हें देखते हैं, उनसे खेलते हैं। तो अगर वर्कशीट भी उनकी कलरफुल होगी तो वो पढ़ाई से भागेंगे नहीं और मज़े से वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेक डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। एक टॉपिक के लिए आप डिफरेंट क्वेश्चंस दे वर्कशीट में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कर करके बच्चे बोर हो जाते हैं। लाइक अगर आप नंबर नेम्स पढ़ा रहे हैं तो बार बार उन्हें आप नंबर नेम्स लिखने के लिए ना दें। कभी आप उन्हें एक साइड नंबर लिख दें, एक साइड स्पेलिंग लिख दें और मैच करने के लिए दे दें। कभी आप उन्हें मिसिंग लेटर्स में दे दें नंबर नेम्स। कभी आप ये बोलें कि नंबर एक साइड लिख दें, उसकी 2-3 स्पेलिंग लिख दें और उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे कलर करने के लिए दें। तो इससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी बच्चों को और वो बोर भी नहीं होंगे सेम क्वेश्चंस करते करते। नाउ नेक्स्ट इज शो सम वीडियोस फॉर रिलेटेड टॉपिक। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप अगर उन्हें वीडियोस दिखाएं तो उन्हें वीडियोस देख के थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा उनका और उन्हें चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो वहाँ से आप अपने बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं रिलेटेड टॉपिक्स के। नाउ नेक्स्ट इज डोंट स्टक ऑन एनी टॉपिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी भी एक टॉपिक पे आप ज़्यादा समय तक मत टिके रहिए। अगर आपके बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे 3 टाइम्स समझाइए, 5 टाइम्स समझाइए। अगर तब भी उसे नहीं आ रहा तो वो टॉपिक आप कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, दूसरी चीज़ें उसे पढ़ाइए और फिर कुछ दिन बाद फिर से न्यू आइडियाज़ के साथ आप वो टॉपिक उसे समझाइए। क्योंकि अगर आप बार बार समझाते रहेंगे और उसे नहीं समझ में आएगा तो वो पढ़ाई से भागने लगेगा। उसे लगेगा कि उसे आता ही नहीं है और उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और वो पढ़ाई से भागेगा। तो प्लीज़ एक भी किसी भी टॉपिक पे लंबे समय तक आप ना रहें। नाउ दिस इज़ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट डोंट लूज़ योर पेशेंस। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे कभी कभी ज़िद करते हैं ना पढ़ने के लिए और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ईजी पॉइंट ही उन्हें समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कि हमें खुद गुस्सा आने लगता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बच्चों पे गुस्सा ना करें, नहीं तो इससे क्या होगा कि उन्हीं का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो बहुत सारा पेशेंस लेके बच्चों को पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। बाय बाय।